ये मुल्क पाकिस्तान का वो पहला एमपीए है जो 3 मरले के छोटे से घर में, जो कि किराए का है, इनका अपना जाती भी नहीं है, इनके घर का जो पाइप है वो भी टूटा हुआ है। लोगों के इज्तिमाई मामलात और उनके जितने भी सोल्यूशंस हैं मस्जिद में बैठकर निकाले जाते हैं। इन्होंने खराब सड़क जो बनी उसकी दोबारा कारपेटिंग का हुक्म दिया, ठेकेदार की सरजनिश की, इसके साथ साथ वो तमाम गलियां जिनमें सोलिंग पड़ चुकी थी, ईंटें पड़ चुकी थी, लेकिन जब पता चला कि ईंटें 2 नंबर है या जो चुनाई का मसाला है वो भी खराब है, तो उन तमाम की तमाम गलियों को इन्होंने दोबारा तामीर करने का हुक्म दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेजबान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। ये हैं मुहद्दिया आजम तारिक साहब जो कि एमपीए हैं झंग से। इस वक्त मैं सरगोदा रोड पर मौजूद हूँ जो कि झंग की एक मसरूफ सड़क है। 20 दिन पहले ये सड़क बनाई गई, इस पे असफॉल्ट डाला गया जिसमें ठेकेदार ने नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया। मुतल्लिका जो महकमे थे उन्होंने भी सही तरीके से इसकी निगरानी नहीं की। 20 दिन के बाद सड़क अपने असल मुकाम से हटने लग गई, पिचकने लग गई। एमपीए साहब को इस बात का इल्म हुआ, इन्होंने फौरी तौर पर मुतल्लिका ठेकेदार और मुतल्लिका हुकाम की सरजनिश की और ऑर्डर दिया कि फौरी तौर पर इस सड़क को तोड़ा जाए और दोबारा से बनाया जाए, दोबारा से फॉल्ट डाली जाए। आज वो दिन आ गया है जब आप देख सकते हैं कि भारी मशीनरी यहाँ पर मौजूद है, इस सड़क को दोबारा से बनाया जा रहा है। मुल्क की तारीख में आम तौर पर हमने ये देखा है कि एमपीज एमएनएज जब भी कोई सड़क बनती है तो अपना कमीशन रखते हैं 10 से 15%। ये 1.5 किलोमीटर तवील सड़क थी जिस पर 22 करोड़ रुपए के फंड हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से रखे गए थे, लेकिन ये जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद है इन्होंने अपने ऊपर 1 रुपया या 1 पैसा लेना भी हराम समझा, 1 रुपए का किक बैक भी नहीं लिया। यही वजह है कि इन्होंने धड़ल्ले से बड़े बेलोस होकर उस ठेकेदार की और मुतल्लिका हुकाम की सरजनिश की और उनको ये हुक्म जारी किया कि दोबारा से सड़क बनाए, और आज इस सड़क को दोबारा से बनाया जा रहा है। असफाल्ट के लिए बड़ी मशीनरी भी यहाँ पर पहुंच चुकी है। अगर इस तरह के एमएनएस, इस तरह के एमपीएस पाकिस्तान की तारीख में आएंगे तो पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर, पाकिस्तान की डेवलपमेंट, पाकिस्तान की रोड्स, इवन आपकी जो पब्लिक हेल्थ के डिपार्टमेंट हैं वो भी बड़े अच्छे तरीके से काम करेंगे। सर, ये तकरीबन 22 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था। अगर आप कमीशन भी लेना चाहते तो 3-4 करोड़ रुपए बनती थी। आपने कमीशन को भी लात मारी, जब सड़क गलत बनी तो आपने मुतल्लिका ठेकेदार की भी सरजनिश की। इसकी वजह क्या है? यहाँ से लोगों ने गुजरना है और ये लोगों के पैसे से बनने वाली सड़क है। अगर तो ये महकमे के किसी अफसर ने या ठेकेदार ने अपने बाप दादा के पैसे लाए हुए हैं तो कोई मसला नहीं है, वो अपनी मर्जी से खैराती काम करे और उसके बाद अपने पैसे लेके चला जाए। लेकिन अगर मेरे झंग के लोगों के पैसे हैं, गरीब अवाम के पैसे हैं, आप तो 22 करोड़ रुपए की सड़क की बात करते हैं, यहाँ से कोई माइकल लाल 22 रुपए भी ले जाए तो हम ऐसी तैसी ना फेर दें। कोई बंदा यहाँ से 1 रुपए की करप्शन कर जाए मेरी टीम में, वो मेरी टीम का हिस्सा नहीं रह सकता। और कोई ठेकेदार यहाँ पे 1 रुपए की करप्शन करे उसके बाद दोबारा न सिर्फ ये कि वो उस काम को मुकम्मल करेगा, बेशक वो अरब रुपए का काम क्यों ना हो, और कोई महकमे का बंदा मुझसे, मेरे काम से या मेरे ठेकेदार से कोई करप्शन करे, कोई परसेंटेज मांगे, उसको भी अल्लाह की मेहरबानी से हम रहने नहीं देते। आमतौर पर देखा है एमपीज एमएनएज मुबैना तौर पर परसेंटेज लेते हैं ठेकेदारों से। वो कहीं ना कहीं उनके, वो पंजाबी में कहते हैं कि काने हो जाते हैं। वो गलत मटेरियल भी डालें, खराब मटेरियल भी डालें, नाकिस मटेरियल भी डालें तो वो उनकी सरजनिश नहीं करते। आपने ये इनिशिएटिव क्यों लिया कि सड़क गलत बनी है तो दोबारा मटेरियल ठेकेदार अपने पैसों से बनाएगा, डालेगा और ये जो सड़क है इसको सही मायनों में बनाएगा? देखिए, बात ये है कि 10 से 15 करोड़ रुपए आपके घर में आ जाए तो हर किसी को अच्छा लगता है, बड़ी आपकी रहने की जगह हो, बड़ा आप सहूलत से रहें, इज्जत से रहें। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमने जिस नबी करीम का कलमा पढ़ा है और हम जिस मुल्क को कलमे के नाम पर ले चुके हैं और हम जिन ऐवानों में बैठे हुए उनकी पेशानी पे कलमा तैयबा लिखा हुआ है, क्या हम जैसे नुमाइंदों को ये ज़ेब देता है कि हम कलमा तैयबा के नीचे से गुजर के असेंबली में जाएं और वहाँ से गरीब लोगों के फंड है और उसमें से अपने हिस्से रख के घर चले जाएं? इस समेत और कितनी सड़कें हैं जहाँ पर ठेकेदारों ने गलत काम किए और आपने उनकी सरजनिश की और दोबारा तामीर करने का हुक्म दिया? इससे पहले हमारे इलाकों में सिद्दीकाबाद के इलाके में एक सोलंग पे काम हो रहा था, वहाँ पे नाकिस ईंट इस्तेमाल हो रही थी, वो मैंने फौरी उठवाई। इसी तरीके से हरमलपुर के इलाके में एक जगह पे नाकिस काम हो रहा था, वो जाके मैंने खत्म करवाया। ये रोड हमारी बड़ी स्कीम्स में पहला है जिसपे रकम जो है वो ठेकेदार की लग चुकी हुई थी, अभी उसको बिल क्लियर नहीं हुए थे कि हमने वो सारी ट्रालियों में लोड करके उठवा दी कि नहीं मेयारी काम करना है। अब तो हमारे अल्लाह खैर करे कोई बंदा ठेकेदार भी आता है तो वो इस्तिखारा करके आता है कि पता नहीं मेरे साथ वहाँ क्या होगा। ये 3 मरले के एक छोटे से किराए के घर में रहते हैं। इनके वालिद साहब भी 7 दफा एमपीज और एमएनएज मजमूई तौर पर इसी हलके से बने। ये वाहिद